मैं तुलसीदास, प्रयोगशाला सहायक, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अलवर। आज हम अप्लाइड फिजिक्स सब्जेक्ट कोड 102 के अंतर्गत अनुनाद नली की सहायता से वायु में ध्वनि का वेग ज्ञात करेंगे, जो कि लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, जो हमें अनुनाद नली रेजोनेंस ट्यूब की सहायता से निकालना है। उद्देश्य अनुनाद नली की सहायता वायु में ध्वनि का वेग। आवश्यक उपकरण, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर महत्वपूर्ण उपकरण है, यह अनुनाद नली का पूरा सेटअप है, पूरा एक उपकरण है, जिसमें यहाँ पर ये एक होलो पाइप होता है, खाली पाइप होता है, खोखला, जो नीचे से इस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ट्यूब से जुड़ा हुआ होता है। और यहाँ पर ये वाटर रिजर्व टैंक है, जिसमें पानी डाला जाता है और पानी यहाँ से, यहाँ पिंच कोक है, जिसकी सहायता से पानी का लेवल एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पानी डालने पर वो यहाँ इस पाइप में पहुँच जाता है। इस पिंच कोक की सहायता से हम पानी का लेवल इसमें एडजस्ट कर सकते हैं और इस ट्रांसपेरेंट ट्यूब में ये भी देख सकते हैं कि पानी का लेवल कितना है, और यहाँ जो लेवल होगा वो इस पाइप में भी होगा, जो धातु का पाइप है। इसको पढ़ने के लिए, लेवल को पढ़ने के लिए हमारे पास यहाँ एक स्केल लगा होता है, जो ऊपर से 0 से नीचे 100 सेंटीमीटर होता है। हम ये पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर पानी का लेवल कितना है, यानी ये कितना पाइप भरा हुआ और कितना हिस्सा खाली है, जो एक तरह से वायु स्तंभ है। और ये जो वायु स्तंभ है, ये खुले मुंह के पाइप की तरह काम करता है, जहाँ पर अनुदैर्घ्य तरंगें बनती हैं, नोट्स और एंटी नोट्स बनते हैं। यानी इसमें जो वायु में कंपन हो रहे हैं उसमें नोट्स एंटी नोट्स बनते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें बनती हैं। दूसरा आवश्यक उपकरण हमारे पास ये स्वरत्र ट्यूनिंग फोर्क्स, जो कि ठोस धातु के बने हुए होते हैं, जिनके आवृत्ति एक नियत होती है, निश्चित होती है, जैसे 512, 480 और इत्यादि। हम इस स्वरत्र को लेते हैं और रबर पैड पर हल्के से टच करते हैं तो इसमें कंपन पैदा होते हैं, जो नियत होते हैं। जैसे 512 वाले में 512 कंपन प्रति सेकंड आवृत्ति होती है, तो 512 कंपन होते हैं। उस स्वरत्र को हम इस पाइप के क्षैतिज अवस्था में ले जाते हैं, बिल्कुल बीच में। यहाँ पर जो कंपन पैदा हो रहे हैं वायु स्तंभ में, और यहाँ जो कंपन कृत्रिम पैदा हो रहे हैं, इनके बीच में अनुनाद की स्थिति पैदा होती है। और अनुनाद हम इस पिंच कोक के साथ वाटर लेवल को नीचे ऊपर करके एडजस्ट करते हैं। और जब अनुनाद की अवस्था आती है उस समय एक तीक्ष्ण तीव्र ध्वनि, साफ ध्वनि सुनाई देती है। उस समय इसको यहाँ पिंच कोक को बंद कर देते हैं, हम लेवल को पढ़ लेते हैं और उस तरह से हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं प्रथम अनुनादित लंबाई। उस स्वरत्र के लिए जो पहली बार अनुनाद की स्थिति आई थी, उस लंबाई को प्रथम अनुनादित लंबाई। इसी प्रकार इस ध्वनि जो आई थी, इसको लगभग 3 गुना पर वाटर लेवल एडजस्ट करने पर यही ध्वनि दोबारा सुनाई देगी, जिसको हम कह सकते हैं द्वितीय अनुनादित लंबाई। एक ही स्वरत्र के लिए प्रथम अनुनादित लंबाई और द्वितीय अनुनादित लंबाई हम निकालते हैं, और यही प्रक्रिया हम एक दूसरे स्वरत्र के साथ भी अपनाते हैं और इसी प्रकार तीसरे स्वरत्र के साथ भी अपनाते हैं, प्रथम अनुनाद लंबाई, द्वितीय अनुनादित लंबाई। तीसरा आवश्यक उपकरण थर्मोमीटर, जिससे इस वायु स्तंभ का तापमान ज्ञात किया जाता है, जिस समय हम यह प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं। तो हमारे पास उद्देश्य अनुनाद वायु में ध्वनि का वेग, आवश्यक उपकरण ये बताए जा चुके हैं, थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। सिद्धांत सूत्र जो है VT, यानी जो दिया हुआ टेम्परेचर है उस पर वायु में ध्वनि का वेग 2n ब्रैकेट में L2 - L1। यहाँ n जो स्वरत्र इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी आवृत्ति, जो 512 है, 400 से कुछ भी हो सकती है। L1 और L2 प्रथम अनुनादित लंबाई, द्वितीय अनुनादित लंबाई उस स्वरत्र के लिए। अगला V0 बराबर VT - 0.61 × T। V0 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग। VT जो ऊपर हम प्रेक्षित कर चुके हैं, 0.61 × T। T टेम्परेचर, जो थर्मोमीटर की सहायता से वायु स्तंभ में से हम निकाल लेंगे। उसके बाद प्रेक्षण सारणी, ऑब्जर्वेशन, क्रम संख्या, स्वरत्र की आवृत्ति, प्रेक्षण में L1 और L2। सबसे पहले हम क्रम संख्या 1, 2, 3, पहला हमने स्वरत्र 512 कंपन प्रति सेकंड आवृत्ति का हमने ले लिया है। हम L1 निकाल लेंगे, इस वाटर लेवल को पिंच कोक की सहायता से एडजस्ट करके, जहाँ पर भी अनुनाद की स्थिति आती है हम L1 निकाल लेंगे और स्केल से पढ़ लेंगे। L1 लिख लेंगे लगभग 3 गुना पर। दूसरी हम अनुनाद की स्थिति देखते हैं, जिसको हम L2 लिख देते हैं। L2 - L1 निकाल कर हम VT की कैलकुलेशन कर लेंगे। इसी प्रकार यह पूरा प्रोसेस
दूसरे संवृत्तर के साथ जो 480 कंपन प्रति सेकंड है उसके साथ भी अपना लेंगे, तीसरे संवृत्तर के साथ भी अपना लेंगे, और इस प्रकार तीनों VT जो आए हैं इनका एवरेज औसत ले लेंगे, और VT में से थर्मामीटर के साथ जो हमने टेम्परेचर निकाला है 0.61 से गुणा करके VT में से माइनस कर लेंगे, और हमारे पास V0 यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग आ जाएगा, जो लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पर हम n और L2 माइनस L1, n और L2 माइनस L1 में ग्राफ खींचेंगे, वो एक अतिपरवलय बनता है, क्योंकि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/L होता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अतिपरवलय ग्राफ भी बनता है। इस प्रकार हम अनुनाद नली की सहायता से वायु में ध्वनि का वेग और n और L में ग्राफ खींच सकते हैं। धन्यवाद।